जय माता जी। दर्शक मित्रों, नवरात्र का पर्व चल रहा है। नवरात्र में हमें 9 दिन में अथवा तो अष्टमी को हवन करना चाहिए। हवन करने का जो विधान है, क्यों? शास्त्रों में ऐसा कहा हुआ है कि दशांश हवन जो भी जप हुए हों उनका दशांश हवन हमें करना चाहिए, दशांश तर्पण करना चाहिए और दशांश मार्जन करना चाहिए और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। नवरात्रि के दरमियान हमारे यहाँ नवरात्रि यानी माताओं की उपासना, जहाँ हम माता की उपासना करते हैं वहाँ पर कन्याओं का महत्व विशेष हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कन्याओं को अपमानित किया गया है। अगर ऐसी बात कोई करता है, यह गलत बात है। सभी 9 शक्तियाँ जो हैं तो आद्य शक्ति जगदम्बिका से लेके वही आद्य शक्ति है, चाहे वह 64 योगिनियों की बात हो चाहे कोई भी हो। तो हम शक्ति के बिना अधूरे हैं। भगवान शिव खुद कहते हैं शवो हम शिवा बिना। तो जब यहाँ पर यह बात हो रही है कि हम शिवा के बिना अधूरे हैं यानी हम मुर्दे के बराबर हैं, तो आप कहाँ से यह बात कर सकते हैं कि यहाँ पर कन्याओं का अपमान है? हाँ, अज्ञान लोग, जिनके पास बुद्धि का अभाव है या जिनको अपने आप में कुछ यह नॉलेज ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है, वे लोग जरूर अपमानित भी करते हैं। और वे लोग अपने माता हैं, मतलब बहन है या आपकी पत्नी हैं, उनको आप परेशान करते हैं या उनको मतलब गलत अपशब्द वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन मित्रों, कभी भी यह काम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ बात आती है हवन की। हवन इसलिए किया जाता है कि हवनात्, जब हवन किया जाता है तो वातावरण की शुद्ध होता है। वातावरण में एक प्रकार का धुआं जो औषधियों से बनाई हुई औषधि वनस्पतियों से जो आहुति डाली जाती है, उससे वातावरण पवित्र होता है। वातावरण में रहे हुए कुछ जीवाणु, कुछ गलत जो विषाक्त जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं का नाश होता है। इसीलिए हवन की क्रिया बनाई हुई है ऋषियों ने। जो गलत रोग अभी फैल रहे हैं उन रोगों के लिए, क्यों? अभी वर्षा ऋतु जा रही है, यह शरद ऋतु के प्रारंभ है। यहाँ पर क्या होगा कि गर्मी, सर्दी और तीनों चीज़ों का मिश्रण होगा और यहाँ पर वो अलग अलग प्रकार के विषाक्त जीवाणु होते हैं, उनका नाश होता है। इसीलिए हवन किया जाता है। शास्त्रों ने पहले से बता दिया, आपने जितना जप किया है उसका हवन करिए। दूसरी बात है मुखाद अग्नि अजायतः, मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे मुख का अर्थ होता है देवताओं का मुख। जो विश्वरूप भगवान का मुख है उससे अग्नि की उत्पत्ति बताई है। तो वहाँ से जब अग्नि उत्पन्न होता है तो मुँह खाने का काम करता है। इसी तरह से अग्नि में आहुति डालने के बाद जिस तरह से आपके मुंह में आप अन्न डालते हैं, तो अन्न डालने के बाद आपके पेट को भी तकलीफ़ जो हो मिट जाती है और पैर को भी तक शक्ति मिलती है, मगज को भी शक्ति मिलती है, हाथ को भी शक्ति मिलती है। तो खाते कहाँ हैं? मुंह में। इसीलिए अग्नि में डाली हुई आहुति, जिस देवी देवता के नाम से हम आहुति डालते हैं, उन तत्त देवी देवताओं को वह वाहिनियाँ प्राप्त हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद आप पर मिलने लग जाता है। दूसरी बात, उनका मार्जन करना चाहिए। तद्दशांश मार्जन का विधान है। मार्जन क्या है? उनको पानी डाल के और उसके पानी से तर्पण किया जाता है, तृप्त किया जाता है, जिन देवताओं के लिए हम आहुति दे रहे हैं उनके लिए। इसके बाद उनका तर्पण होता है और तर्पण करने के बाद उसी तरह से ब्राह्मण भोजन या तो कन्या भोजन। जहाँ देवियों की बात होती है, या नवदुर्गा चल रही है इसलिए देवियों की बात है, तो यहाँ पर हमें कन्या भोजन है। देवी भागवत का समापन है तो कन्या भोजन है, श्रीमद् भागवत का समापन है तो ब्राह्मण भोजन है। तो यह ब्राह्मण भोजन, और क्यों? तो इसके लिए भी आप जानते हैं कि ब्राह्मणों मुखम आसेत, जो भगवान का रूप है उसमें ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है। इसलिए मुख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण जो है वह वास्तव में खाने के, इसीलिए उसको खाना दिया जाता है। तो अतः यहाँ पर हम ये जान गए कि हमें तद्दशांश कन्याओं का भोजन करवाना है। अब यहाँ पर जब 9 दिन का 9 पाठ हमने किया है, तो 9 दुर्गा हुई तो 9 पाठ हुआ, 1 पाठ का हवन, 1 पाठ का मार्जन और 1 पाठ का तर्पण। तो कितने कुल तो टोटल 13 पाठ, 9 दिन 12 पाठ हो गए। इसी के आधार से हमें एक कन्या का भोजन भी करवाना चाहिए।
तो एक कन्या खिलाइए। सप्तशती चंडी के अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से आप जो भी प्रमाण है उसके प्रकार से खिला सकते हैं। इसका वीडियो मेरा अलग बनेगा, उसको आप देख लीजिएगा। यानी कन्या भोजन हो गए। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि हवन जो आहुति द्रव्य होते हैं वे विशिष्ट औषधियों से बने होते हैं। मतलब वो औषधीय गुण ही वातावरण को शुद्ध करते हैं और कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से वे पानी को खींचने में भी काम करते हैं। जो पानी की इस समय स्थिति बिगड़ी हुई है, शायद ये हवनों की स्थिति कमज़ोर है या उसमें कुछ बनावट है, इसके लिए ऐसा होता है। लेकिन आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें निरंतर हवन करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ सवाल हमारे पास जरूर आए हुए मित्रों, जिन सवालों के लिए हम जवाब देना चाहेंगे। बलि प्रथा की बात हुई है, तो को बलि प्रथा नहीं थी। बलि प्रथा का मतलब कभी कभी लोग ये मानते हैं कि पशुओं की बलि दी जाती थी या किसी अन्य जीव हत्या की जाती थी। तो यहाँ पर जब शुरुआत में हमने आपको बताया है कि जब आप चंडी का अनुष्ठान कर रहे हो तो लहसुन प्याज तक खाना मना है, तो फिर वहाँ मांस बलि कहाँ आ गई? तो क्या हमारे ऋषि लोग की जानकार नहीं थे कि उन्होंने पहले बोल दिया कि भैया तुम शुद्धता से रहो, वहाँ कोई अपवित्रता न होने पाए, और फिर बाद में बोले मांस बलि करते रहो? तो ऐसा नहीं है मित्रों, इसमें छल किया गया है, कोई कपट किया गया है। कपट इसलिए कि कोई आतताई लोग यहाँ बहुत से आए, मुग़ल भी यहाँ आए, इसके पहले और डच आए थे, हुण आए थे, शक आए थे, अंग्रेज आए, सारी की सारी यहाँ पर जातियाँ प्रजातियाँ आके इस देश को लूटा है। तो वहाँ पर उन लोगों ने हमारे इसी धर्म को मतलब बिगाड़ने के लिए इस तरह से उसके अर्थ का अनर्थ करवाया है। जैसे यहाँ पर हम आपको 4-5 वस्तुओं की बात कर लेते हैं, ज़्यादा तो टाइम नहीं है, लेकिन इतना आप ज़रूर समझ रखिए। जैसे उसमें आज्यम समर्पयामि, तो अज का अर्थ बकरा होता है। अज का अर्थ बकरा भी होता है और अज का अर्थ आज्य, और शब्द आज्य है। आज्य का अर्थ होता है घी, जुहया दाज्यमन्महम, तो आज्य का अर्थ होता है घी। अब वहाँ घी की आहुति की बात हो रही है, लेकिन यहाँ उनको क्या कर दिया गया, थोड़ा अपभ्रंशित कर दिया, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई, उनकी वजह से क्या हुआ कि अज, तो अज का मतलब बकरा, यानी बकरा चढ़ाने की बात आ गई। ये निहत गलत चीज़ है। वास्तव में अज का अर्थ होता है, आज्य का अर्थ होता है घी, और हमें घी की आहुति देनी है। ऐसे दूसरा एक शब्द है महिष, महिषम समर्पयामि, तो महिष का अर्थ क्या? जैसे हम जब आहुति देते हैं तो हम मतलब गूगल की आहुति देते हैं। महिष का अर्थ होता है गूगल, तो हमें गूगल की आहुति देनी है। महिष का मतलब भैंसे की नहीं। अब यहाँ लोगों ने इसका अनर्थ करवा के, पंडितों लोग, उसमें हमारे पंडित लोग जरूर जुड़े रहे होंगे क्योंकि अर्थ तो उन्होंने ही बताया होगा, तो उन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, उसके अर्थों के उच्चारण गलत करवाए, उसके अंदर कुछ गलती किया, जिसकी वजह से उसका अर्थ अलग हो गया और लोग कुछ समझने लगे भाई पहले इस तरह से प्रथा चल रही थी। आज भी नहीं देते लोग, लेकिन आज भी लोग वही कहते भाई पहले देते रहे होंगे, पहले नहीं देते थे, कभी नहीं दिया गया। वो आज महिष का अर्थ होता है गूगल, तो गूगल की आहुति दी जाती है। तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इस तरह से कुछ शब्दों का अनर्थ करके लोगों ने गलत बताया है। तो आपको वैदिक विज्ञान के हिसाब से इन चीज़ों को ध्यान देना है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर किसी भी प्रकार की अली बलि। बलि है जैसे उड़दा होता है, उड़द, दही, इसको मिश्रित करके और उनके नाम से निकाला जाता है, जो क्षेत्रपालों की बलि कही जाती है। और इसके बाद भूत बलि भी है, तो वही भूत बलि भी कही जाती है। तो वो निकाह कुम्हड़ा को जो आता है, कुम्हड़ा, तो जैसे हम लोग पेठा जिससे बनता है वह एक द्रव्य होता है कुष्मांड, तो कुष्मांड को काटते हैं लोग, तो उसमें लिखा हुआ है कुष्मांडम बलिम प्रजेत, तो कुष्मांड को काटो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। माता को कुछ देना तो है। उसमें मांस मली, मांस का अर्थ क्या, आप इससे क्या समझते हैं? तो जो कुष्मांड तोड़ो काटते हो तो उसके अंदर एक गूछा निकलता है, वही मांस है। कोई भी फल है, केला है,
तो केला के जब आप छिलका निकाल दो तो अंदर जो है वो गूदा वही मांस है, तो उसे मांस कहा जाता है। अब ये लोग उसका अर्थ गलत कर लिए कि भाई मांस की बात हो रही है। यहाँ कुष्मांड का मतलब जो होता है वो कोरा जो पेठा बनता है उस वो पदार्थ है, कुष्मांड है। कुष्मांड को काट दिया, उसके अंदर का जो भुजा है उसे भी मांस कहा जाता है। यही हुई बलि। तो बलि का मतलब उनको हमने अर्पित किया। बलि का अर्थ ये नहीं होता, बलि का अर्थ होता है अर्पण करना, देना, अपना बलिदान देते हैं। तो बलिदान का मतलब मर जाते हैं तो सैनिक मरते हैं, लेकिन बलिदान का मतलब, बलि का मतलब होता दिया, मारना नहीं होता। तो यह इस तरह से आप समझिए कि यह अर्थों के अनर्थ लोगों ने किया है और हमें इन अनर्थों से बचना है। तो दर्शक मित्रों, निश्चित तौर पर आप हवन करिए, किसी विद्वान को बुलाइए, अग्नि का स्थापन करना, सूर्यपुरता प्रोक्षणी का स्थापन करना, भूम्ये नमः, कुर्माय नमः, अनंताय नमः 3 देवताओं का स्थापन करना, अग्नि प्रज्वलित करना, कुंड का पूजन करना, अग्नि स्थापित करके उनकी आहुतियाँ देना और इसके बाद अपने पूर्णाहुति करना। उसमें चाहे श्रीफल वगैरह डालिए, चाहे आप कुछ भी डालिए, जैसे श्रीफल है या आप बेल फल है या पूरा से जो नारियल आता है वो डाल सकते हैं। इस तरह से लोग बलि प्रदान नहीं है तो सुपारी से भी आहुति, अंतिम आहुति प्रदान की जाती है। और इस तरह से क्षमा याचना करना, भस्म ग्रहण करना, यह सामान्य हवन की प्रक्रिया है, या आप किसी ब्राह्मण को बुला के हवन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और हमें आप अपने सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।